राज्य कैबिनेट ने 18 मुद्दों पर बड़ा फैसला लिया है। आरटीई में बच्चों को प्रतिपूर्ति देने को लेकर फैसला हुआ है। प्रति बच्चों के लिए 1300 की जगह 1800 का बजट दिया जाएगा। राज्य कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति हो सकेगी। इससे पहले अधिकारी ही इस पद पर नियुक्त होते थे। अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 4,867 करोड़ के लगभग का ये बजट अनुपूरक जो होगा वो उसको मंजूरी मिली है। राज्य कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए अब उम्र कैद की सजा की माफ़ी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कभी भी अब कैदियों को छोड़ा जा सकता है। पहले कैदी को 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ही सजा की माफ़ी दी जाती थी। वहीं महिला और पुरुष की सजा अर्हता निर्धारित की गई है। एक महिला पहले 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ी जाती थी। पुरुष 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जाता था। लेकिन अब पुरुष कैदी को 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद ही छोड़ा जा सकेगा। अवैध निर्माण पर सजा खत्म करके जुर्माना बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में अब अवैध निर्माण या भवन निर्माण में मानकों की अनदेखी करने पर सजा नहीं होगी, लेकिन पहले से अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लाए गए उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी तरह मत्स्य कानूनों में भी सजा का प्रावधान हटा दिया गया है और इसमें न्यूनतम 2,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहाड़ में गैर सरकारी क्षेत्रों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर नई नीति आएगी। कैबिनेट में पर्वतीय क्षेत्रों के उन इलाकों में भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की नीति पर चर्चा की गई जो नगर निकायों या आवास विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं आते हैं। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट के लिए टाल दिया गया है। रोडवेज की जमीन पर अब ग्रीन बिल्डिंग्स बनेगी और बस अड्डों को जो जमीन है वो मुफ्त में मिलेगी। देहरादून में रोडवेज की कार्यशाला की भूमि पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एकीकृत 8 मंजिला हरित भवन बनेगा। इस भवन में एक ही जगह पर 70 विभागों के दफ्तर होंगे। बदले में सरकार रोडवेज को सभी बस अड्डों की सरकारी भूमि देगी। भूमि जून 2023 तक स्मार्ट सिटी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अब बैंक गारंटी देनी होगी। किसे? भारतीय जो आवासीय परियोजनाएं हैं इन्हें बनाने वालों को अब बैंक गारंटी देनी होगी, यानी कि बिल्डर्स के लिए है ये खबर। अब उन्हें 15% भूमि प्राधिकरण में बंधक नहीं रखनी होगी। इसके अलावा बदले की जो भूमि लागत की जो 15% बैंक गारंटी है वो देनी होगी। वीर सैनिकों व वीरांगनाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का भी अब मंजूरी मिली है। कैबिनेट में अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने पर भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा कई और फैसले भी लिए गए हैं जिनमें सांग बांध परियोजना के पुनर्वास व विस्थापन नीति को मंजूरी मिली है। सहकारी समितियों में प्रबंध निदेशक की नियुक्ति चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। इसी तरीके से जल जीवन मिशन के तहत कराए गए नए अनुबंधों में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 10% की जगह अब 3% होगी। यह व्यवस्था चालू व जारी अनुबंधों पर लागू नहीं होगी। लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। लोकसभा आयोग के 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी गई है। संचार सुविधाओं के लिए प्रदेश में भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकार किया गया है। भारतीय सहकारिता ग्रामीण विकास एवं निर्माण लिमिटेड को 1 करोड़ तक के कार्यों के लिए कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हुए पट्टाधारकों को बरेली के बाद अब पुनर्वास कार्यालय रुद्रपुर से आवंटित पट्टों पर मालिकाना हक मिलेगा। व्यापारियों के लिए उत्तराखंड माल व सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है और जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। अधीक्षण अभियंता के 6 पद बढ़ाए गए हैं।